हेलो, आई एम रेशमा और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बैंक एग्ज़ाम 2026 की। और आज मैं मॉक देने के लिए बैठी और अड्डा 24/7 का मॉक था, वो कल एक्सपायर हो गया था। और मैं कल भी ट्राई की थी कि टेक्स्ट बुक का मॉक कि मैं आरआरबी क्लास प्री के बाद में ली थी उसको लॉगिन करने का, पर वो हुआ ही नहीं लॉगिन, मतलब वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था। उसमें बहुत ट्राई की, मैं कल भी ट्राई की और आज भी ट्राई की, कल भी नहीं खुला और आज भी नहीं खुला। फिर मैं थक हार कर प्रैक्टिस मॉक का आरआरबी नहीं एसबीआई पीओ प्री का फिर फ्री मॉक था, उसको दी मैं। और आज मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था कि एक मैं बनाई कैशलेट डीआई, उसके बाद फिर आगे मन नहीं हुआ कि मैं और कोई क्वेश्चन करूं क्वांट से। फिर मैं रीजनिंग में स्विच कर गई और रीजनिंग में जब मैं स्विच की तो उसमें फर्स्ट पजल था, उसमें इतने ज़्यादा प्रोजेक्शन ली मैं, उसके बाद भी गलत हो गया। जब आंसर टिक कर रही थी तो फिर रॉन्ग आ रहा था, फिर मैं उसको भी सबमिट कर दी। हेडेक की वजह से जब कुछ बन नहीं रहा था तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं आगे और कंटिन्यू करूं। आई नो ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जब तक मैं ये कैशलेट डीआई सॉल्व कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास 2 ही मॉक टेस्ट थे, एक अड्डा 24/7 से था और एक टेक्स्ट बुक से है, वो जो कि ओपन ही नहीं हो रहा है वेबसाइट। आप लोग बताइए मुझे कि और कौन सा मॉक टेस्ट परचेस करना चाहिए। अभी तो अड्डा का मैं परचेस नहीं की हूँ और मॉक में परसेंटाइल तो देखना फिर आज गलत ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी बनाई नहीं हूँ। इंग्लिश को तो स्किप की हूँ और क्वांट का ये क्वेश्चन जो कि गलत हो गया था। और इसमें मैं जो XYZ का था मोबाइल एंड लैपटॉप का, उसमें मैं Y का जो डाटा है उसको मैं गलत कैलकुलेट कर दी थी, इसीलिए क्वेश्चन गलत हुए थे। और उसके बाद ये तो ठीक ही बना था इनइक्विटी से। और रीजनिंग का फिर ये क्वेश्चन बनाई भी बहुत टाइम से और कुछ हुआ भी नहीं, इतने सारे प्रोजेक्शन के बाद भी गलत हो गया था। उसके बाद मैं एनालाइज करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि कुछ बनाई तो थी नहीं, तो मैं फिर उसी टाइम एनालाइज करने लगी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।